रिसेंटली हमारे देश की कुछ हिस्टोरिक साइट्स को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। इसके वजह से इंडिया उस एक्सक्लूसिव सुपर 40 क्लब का मेंबर बन गई, जो उन कुछ गिने चुने देशों को कहा जाता है जिनके पास 40 या उससे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो एग्जैक्टली इंडिया की ये 40 साइट्स है कौन से, और एंड में आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं इनका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले साइट्स के बारे में जो इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जहां पर इंडिया इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहली साइट है अजंता केव्स, जो महाराष्ट्र में मौजूद है और 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी बीसी के बीच में यहां पर इन्हें बनाया गया। ये 31 केव्स का एक यूनिट है जो पूरी तरीके से चट्टानों को तराश कर बनाया गया है, और यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए आर्ट बनाया गया है। यहाँ पर मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, और एक ही चीज मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो तस्वीरों में नजर आते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। दूसरी जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी एलोरा केव्स, जो अजंता केव्स की आप कह सकते हो सिस्टर केव्स है, और ये महाराष्ट्र में मौजूद है, जिन्हें 600 से लेके 1000 AD साल के बीच में बनाया गया। इसी भी साल 1983 के अंदर इंक्लूड किया गया, और ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जहां पर बिना किसी मॉडर्न टूल्स के चट्टानों के बीच में जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर टेम्पल्स, रिलीजियस केव्स और कई सारे दूसरे आर्ट पीसेस बनाए गए। अगली जो साइट इंडिया के अंदर इसे इंक्लूड की गई थी वो थी साल 1983 में आगरा फोर्ट। ये मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 16वीं शताब्दी में एम्परर अकबर के रेन में इसे बनाया गया था। अगली जो साइट इंडिया में से इंक्लूड की गई थी वो थी ताजमहल, जो आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ऑब्वियसली ताजमहल के बारे में आप सब लोग जानते हो, और इसे भी 1983 में ही इंक्लूड किया गया था। ये टोटल 43 हेक्टेयर्स में फैला हुआ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड साइट है, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया जाता है, और ये लास्ट साइट था जो 1983 के अंदर ही इंडिया में से इंक्लूड किया गया था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है सन टेम्पल कोणार्क, जो पूरी उड़ीसा में मौजूद है, जो 13th सेंचुरी में बना था, और साल 1984 में इसे लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इस टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर सन गॉड जो सूर्य देव है उनके 24 व्हील्स को डिपिक्ट करते हुए टेम्पल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एक बहुत ज्यादा फेमस 7 घोड़ों की कार्विंग्स भी है। इनफैक्ट हमारे कुछ नोट्स जो है, जो करेंसी है उसके ऊपर भी आपको सन टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी नरसिम्हा देवा के द्वारा, उनके रूल्स में सैंडस्टोन में इस चीज को बनाया गया, और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स आप कह सकते हो ईस्टर्न इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी के लिए। अगला दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में वो था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। दोस्तों ये साइट तमिलनाडु में मौजूद है, और जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका काम हुआ, और टोटल 11 केव सैंक्टम्स, चैरियट्स, टेम्पल्स, ओपन एयर, रॉक रिलीफ्स और कई सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स यहाँ पर देखे गए हैं जो आज के डेट में भी सीक्रेट है कि किस तरीके से उस टाइम पर बनाए गए होंगे, क्योंकि बिना क्रेन्स या मॉडर्न इक्विपमेंट के कोई भी पॉसिबल मीडियम्स नजर नहीं आते ऐसे साइट को बनाने के लिए। अगला दोस्तों जो साइट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम के अंदर है। ऑब्वियसली ये एक नेशनल पार्क होने की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 1985 में इसे इंक्लूड किया गया था एज ए नेचुरल हेरिटेज, और ये एक ऐसा भाग है आसाम का जहां पर नेचुरली हर साल ब्रह्मपुत्र नदी के जैसे फ्लड्स आती है, जो इसे बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती है, और यहाँ पर बहुत रेयर इंडियन राइनोसोरस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे 1950 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन जब से यूनेस्को की लिस्ट में से इंक्लूड किया गया है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजर्वेशन हुआ है, और अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस का। अगला जो स्पॉट है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फिर से आसाम में ही मौजूद है। इसे भी 1985 में इंक्लूड किया गया था, और ये फेमस है अपने रेप्टाइल स्पीशीज, 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड, एंडेंजर्ड एनिमल्स, और प्रोजेक्ट टाइगर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1995 के दौरान शुरू किया गया था, इसका ये एपिसेंटर था। इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश है पूरी दुनिया में टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए। ट्रिपल डिजिट से मोर देन 6000 टाइगर्स आज इंडिया के अंदर मौजूद है, और ये जो मिशन इंडिया के अंदर सेव टाइगर वाला शुरू किया गया था वो इसी जगह में से साल 1985 में शुरू किया गया। अगली दोस्तों जो साइट है वो है केलोदव नेशनल पार्क, जो है राजस्थान में, और साल 1985 में इसे इंक्लूड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, इन सारे रीजन्स में से जो क्रेन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट करने के बाद में लैंड करते हैं,
टोटल 6,880 एकड़ में ये फैली हुई जमीन है। एक जमाने पर यहाँ पर डक हंटिंग की जाती थी राजाओं के द्वारा, लेकिन आज ये एक बहुत प्रोटेक्टेड साइट है और यहाँ पर विजिट करके माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने का मौका लोगों को मिलता है। अगला दोस्तों जो साइट है वो है चर्चेस ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो दोस्तों गोवा के अंदर पोर्चुगीज रूल काफी लंबे समय तक था और 1986 में यूनेस्को के द्वारा वेल्ला गोवा और ओल्ड गोवा के अंदर मौजूद कई सारे अलग अलग चर्चेस को इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। यहाँ पर मैं सारे के सारे चर्चेस का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो 1510 के बाद में बने हुए चर्चेस थे उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके बाद में ना सिर्फ इन्हें प्रिजर्व किया गया, लेकिन ये कुछ यूनिक साइट्स में से है पूरे लिस्ट में से